अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये इसको 5 लेयरों में डिवाइड किया गया है। ये 5 लेयर्स में डिवाइड है। ये 5 लेयर कौन कौन सी हैं बच्चों? थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। तो कल हमने डिटेल में पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर क्या है। भाई ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर है और पहली लेयर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसमें वो तमाम गैसेस हैं और ख़ासकर इसमें ऑक्सीजन गैस है जिसकी हम सांस लेते हैं। और जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, मौसम में जो तब्दीली आती है वो किस में आती है? ट्रोपोस्फेयर में आती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी बच्चों, वो थी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट लेयर है? क्योंकि इसमें नेचर ने ओजोन लेयर बनाई है जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है और ये सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। तो आज हम देखेंगे मेसोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर क्या है और एक्सोस्फेयर क्या है। मेसोस्फेयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर तक फैली हुई है हमारे एटमॉस्फेयर में। मेटराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और मेटराइट्स की जो बर्निंग होती है जब मेटराइट्स स्पेस में इंटर होता है वो भी इसी लेयर से ही होती है। किससे? मेसोस्फेयर से। तो तीसरी इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है बच्चों? वो है मेसोस्फेयर। चौथी इंपॉर्टेंट लेयर जिसको हम बच्चों आप डिस्कस करेंगे वो है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी बच्चों इतना इतना टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। आयनोस्फेयर इज़ ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। और इस लेयर की इस लेयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों, वो है क्या? आयनोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर्स। ये इसकी जो एक्सटेंशन है, ये जो फैली हुई है, ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। हमारी जो रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह होती है ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें अदा करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ और रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेयर। हमारी जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है इसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी इसी लेयर से होती है। किस लेयर से? थर्मोस्फेयर से बच्चों। तो लास्ट वाली जो लेयर है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे वो है बच्चों एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर की उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर में जो एयर है वो काफ़ी थिन है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। लाइट गैसेस जो होती हैं, हल्की गैसें जो होती हैं, चाहे हीलियम हो हाइड्रोजन हो, वो जब फ्लोट करती हैं स्पेस के अंदर वो इसी लेयर से ही करती हैं। तो बच्चों याद रखना हमारा जो एटमॉस्फेयर है कुल इसकी 5 लेयर से हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो हैं वो पहली 2 लेयर हैं। एक है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें वो गैसें हैं जो हमें जो ज़िंदगी को सपोर्ट करती हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। और जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, हमारे मौसम में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में आती हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है बच्चों वो है स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि नेचर ने जब सन बनाया, इस सन में एक अल्ट्रावायलेट रे बनाई जो काफ़ी हार्मफुल है। अगर ज़मीन पर आ जाए तो कोई भी ज़िंदा चीज़ यहाँ रह नहीं सकेगी। लोगों में स्किन कैंसर होगा, जानवर नहीं बच पाएंगे, हमारे पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। तो उस अल्ट्रावायलेट रे से इस अर्थ को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या किया है? ओजोन की एक चादर बनाई है, ओजोन गैस की एक लेयर बनाई है जिसको हम ओजोन लेयर कहेंगे। तो ये ओजोन लेयर जो है ये हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। ये ओजोन लेयर जो है ये किस में है बच्चों? ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो उसके बाद जो तीसरी लेयर है वो मेसोस्फेयर है। चौथी लेयर जो है बच्चों वो थर्मोस्फेयर है और आखिरी लेयर जो है बच्चों वो एक्सोस्फेयर है। थैंक यू।